तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदीप और मैं आपका स्वागत करता हूं एसएससी इंस्टीट्यूट पर एक बार फिर से। यार जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में, मैंने कुछ इन शॉर्ट जो भी डिटेल्स वगैरह होते हैं इसके रिगार्डिंग मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है। अब प्रीवियस जो भी वीडियो मैंने दो लेक्चर उसको आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग क्या करते हैं, आगे का जो भी हमारा आज का टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि आज हम लोग डील करने वाले हैं यार इस टॉपिक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है हमारा, इसका फंक्शंस, इसका जो भी हमारा रहेगा प्रॉपर्टीज वगैरह के रिगार्डिंग, ठीक ना। तो कुछ बुक जो भी हमारे हैं, कुछ बुक्स में क्या किया जाता है, इसको देखा जाता है तो आपका प्रॉपर्टीज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आपको पता होगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स जो भी हमारे होते हैं सबका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है। जस्ट लाइक दैट इसका भी हमारा क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। जो लाइक उसको हम लोग थ्योरम भी बोल सकते हैं, कुछ बुक्स में इसको थ्योरम के रूप में भी समझा जाता है। तो चलिए वन बाय वन करके इसका बहुत सारे थ्योरम है उसको हम लोग डील करते हैं और जो भी आपका होने वाला आउटपुट वो देखते हैं, ठीक है। सो गाइस वी हैव द टाइप 1। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा हमारा टाइप 1 होने वाला है गाइस। इसमें हमारा क्या है, जो भी फंक्शंस वगैरह रहेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ जो आपको कोई भी मैं अभी बताने वाला हूँ इच एंड एवरी जो भी कंडीशन होने वाले हैं सारे के सारे कंडीशन में आपको देखा जाए तो यहाँ पर एक्स का कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, सॉरी जो भी रहेगा यहाँ क्या रहने वाला आपका एक्स का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आपको गिवन रहेंगे, ठीक है। तो वैल्यू जो भी यहाँ आपको दिख रहा होगा क्या हमारा रेंज है, बिकॉज आपको पता होगा कोई फंक्शन अगर हम लोग क्या करते हैं सॉल्व आउट करते हैं तो फंक्शन को सॉल्व आउट करने के बाद क्या होगा, हमारा जो वैल्यू आता है क्या होता है आपका रेंज में से ही कुछ ना कुछ आपका पार्ट होता है, ठीक है। डोमेन हमारा क्या होता है, जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ रहेगा आपका ये सारा का सारा वैल्यू क्या होता है गाइस, रेंज होता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा यहाँ से देखो सबसे पहला टाइप में जो भी हमारा रहने वाला है पहले इनवर्स फंक्शन होगा। क्या रहेगा, इनवर्स फंक्शन रहेगा। इसके अंदर जो कंप्लीट फंक्शन हमारा नॉर्मल होता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक ना। तो बेसिकली हमारा क्या होगा, एक्स के बराबर होगा। और यहां देखोगे तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है हमारा -π/2 से π/2, ठीक है, ओके। सेकंड अगर बात किया जाए हमारा cos इनवर्स cos x क्या होगा, तो हमारा क्या होने वाला है x होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू कहां से होगा गाइस, तो हमारा होने वाला है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। इसके अलावा अगर tan का बात किया जाए तो ये भी सेम है हमारा, ठीक ना। तो यहां से सिमिलर पैटर्न आपको दिख रहा होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, cos इनवर्स cos x तो क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, tan इनवर्स tan x तो क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, cosec इनवर्स cosec x तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, sec इनवर्स sec x तो क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, cot इनवर्स cot x तो क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। इच एंड एवरी केस में हमारा क्या होने वाला है, जो एंगल रहेगा, सॉरी जो भी हमारे यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा x के वैल्यू वो सेम टू सेम आपका आ जाता है, बस वो क्या होने वाला है इसके रेंज में लाई करेगा। किसके रेंज में, तो इनवर्स फंक्शन के रेंज में। चलो ये तो हो गया हमारा थ्योरम का बात, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोई बुक आप अगर पढ़ रहे हो, आइदर एनसीईआरटी हो, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, व्हाटएवर जो भी बुक आप डील करते हो सारे के सारे बुक में क्या होने वाला है गाइस, वहां पर आपको देखा जाए इसका प्रूफ भी मिलेगा, ठीक है। तो चलो यार इसको प्रूफ करके हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में हमारा ये फंक्शन क्यों होता है, ठीक ना। तो जैसे कि देख सकते हैं सबसे पहला फंक्शन जो हमारा है बोला गया है साइन इनवर्स क्या है हमारा, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी हमारा एंगल के वे में रहेगा उसको लेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। पहले क्या करना है, अंदर जो एंगल है उसको मैंने वाई लेट कर लिया। अब क्या हो जाएगा आपको पता होगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स वाई हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, क्योंकि पता है ना इधर वाला जो फंक्शन इधर जाता है तो इनवर्स हो जाता है ना। आपको पता है वाई का वैल्यू हमारा क्या साइन एक्स, तो क्या कर देंगे हम लोग साइन इनवर्स और y की जगह पर क्या हो जाएगा साइन x। इस वे में हमारा क्या हुआ, देखा जाए तो हमारा प्रूफ हो गया, दिख रहा है ना आपको, सेम टू सेम हमारा आ गया कि नहीं। मतलब कि जब भी आपको प्रूफ करना रहे तो आपको बस क्या कर देना है, जो भी फंक्शन एंगल में है, देखो यहाँ एंगल में हमारा ये फंक्शन है, इसको मैंने y मान लिया, ठीक है। फिर अगर y माना है तो इधर जो भी आपका होगा इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y, और y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा आपका साइन x को पुट कर दिया, सेम टू सेम हमारा आ गया कि नहीं। मतलब कि यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया। अगर दूसरा प्रूफ करने के लिए बोलोगे तो मैं वो भी प्रूफ कर देता हूँ, जैसे कि मान लो आपने बोला क्या कि cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए x होना चाहिए,
ठीक है, इसको भी देखते हैं प्रूफ करके। ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपल सा, इसको मैंने क्या किया cos x इज इक्वल टू वाई माना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, सोचो सोचो, ऐसे हो गया। और y का वैल्यू हमारा क्या है cos x है, तो x का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos x, दैट्स इट। देखो तो हमारा सेम टू सेम आ गया कि नहीं। बस देखो थोड़ा सा, सॉरी बस देखो थोड़ा सा जो भी हमारा होता है इसको क्या करना होता है, ध्यान देना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से हमारा क्या हुआ, x का वैल्यू तो ऐसे आ गया। देखो यहाँ आपको अगर मान लो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा भाई कैसा कैसे हो रहा है, तो मैथ को ज्यादा हार्ड नहीं समझना है, इजिएस्ट वे में समझने का ट्राई करते हैं। चलो तुम्हारे लैंग्वेज में समझ लेते हैं। जैसे कि नॉर्मली यहाँ पर मैंने क्या किया, जो भी एंगल था, ठीक है, जो भी एंगल था उसको मैंने क्या किया y मान लिया। ठीक है, क्या किया y मान लिया। अब y मानते हैं भाई, तो इधर जो भी हमारा रहेगा, एक चीज तो मैंने तुमको पढ़ाया है कि भाई हमारा क्या है साइन x है y के बराबर, क्या है साइन x है y के बराबर, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स y हो जाएगा। फंक्शन जो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक साइड से मतलब LHS से अगर RHS या RHS से LHS आता है तो क्या हो जाता है इनवर्स हो जाता है, इनवर्स वाला नॉर्मल भी हो जाता है। ठीक है, तो वही टेक्निक का यूज करके हम लोग यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जो भी है हमारे 6 फंक्शन है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी हमारे रहने वाले 6 फंक्शन है। मैंने 3 आपको अभी दिखाया, ठीक है, सॉरी 2 जो भी दिखाया आपको, ठीक ना। आप चाहो तो जितने भी बाकी के हमारे 4 हैं वो भी आप प्रूफ कर सकते हो। प्लीज आप इसको प्रूफ करके देखना, अगर दिक्कत होता है तो कमेंट में आप मेरे को बता सकते हो, मैं उसको भी बता दूंगा। चलो यार चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट जो भी हमारा थ्योरम रहने वाला है उसके ऊपर। समझना ये भी इजी है, ठीक है, बस थोड़ा सा क्या रहने वाला है इसमें डिफरेंस रहने वाला है। चलो देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि देखो उसमें हमारा क्या था साइन इनवर्स, यहाँ हमारा क्या है साइन, उसके अंदर इनवर्स। देखो 2 टाइप का यहाँ पर रहने वाला है, वैल्यू तो दोनों में हमारा x ही होगा। क्या होगा, दोनों में वैल्यू हमारा x ही होगा, लेकिन एक में हमारा पहले इनवर्स देन साइन, ठीक है, एक में हमारा क्या रहेगा पहले साइन देन इनवर्स। तो दोनों का अंदर समझना है। यहां से समझ सकते हो, अगर साइन हमारा पहले आ जाए नॉर्मल वाला तो इसका रेंज हमारा क्या होता है -1 से 1, लेकिन अगर इनवर्स आ जाता है तो उसका रेंज क्या होता है आपका -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, तो बस इसमें देखोगे आप जितना भी फंक्शन है उसमें जितना भी आपको इधर रेंज दिखेगा वो सारा का सारा हमारा क्या है नॉर्मल फंक्शन जो होता है साइन कॉस टैन, ठीक है, ये सारे का सारे जितने फंक्शन होते हैं उसका रेंज दिख रहा होगा। अब प्रीवियस वाला जो थ्योरम हम लोगों ने देखा उसमें क्या था आपका इनवर्स वाला, जैसे साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टैन इनवर्स का, ये सब जितने भी फंक्शंस है वो सारे के सारे फंक्शंस का यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है, चलो भाई देखो यहाँ से याद रखना बस साइन इनवर्स साइन एक्स अगर होता है हमारा, ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स तो हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स होगा तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, टैन इनवर्स टैन एक्स होगा तो इस वे में देखने के लिए मिलेगा। ठीक ना, मतलब मोस्टली जितने भी आपके फार्मूला है सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बस अंदर क्या है आपका देखा जाता है डोमेन और रेंज का। अब बोलोगे भैया इसको भी आप प्रूव करके दिखाओ, चलो ठीक है भाई इसको भी प्रूव करते हैं, देखते हैं समझते हैं आखिरकार है तो क्यों है। मैथ में कुछ लॉजिक तो आना चाहिए ना भाई, ठीक है, अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो प्रूफ तो आना ही चाहिए। चलो ठीक है, तो देखते हैं इसमें भी कर लेते हैं सेम, साइन और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आया एक्स आया, और एक्स का जो वैल्यू यहाँ पर होने वाला है वो क्या रहेगा हमारा -1 से 1 के बीच में, बिकॉज ये जो वैल्यू है आपका, ये जो वैल्यू है किसका है रेंज आपका देखा जाए तो साइन का। ठीक ना, चलो सेम करते हैं, एंगल में आपका क्या है साइन इनवर्स एक्स है, इसको y माना तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन y हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग x इज इक्वल टू साइन y की जगह पर क्या रखेंगे भाई, y की जगह पर हम लोग रखने वाले हैं साइन इनवर्स x, क्या रखेंगे साइन इनवर्स x, दैट्स इट। देखो हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं, जो भी नॉर्मली हमारा है क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई भी फंक्शन देखो यार यहाँ आपको रहने वाला है तो बस क्या करना है
सेम टेक्निक आजमाओगे तो वहां पर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, आपका इजी वे में चुटकी बजाते क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जो भी थ्योरम मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं, अगर ये आपको समझ में आता है, ठीक है, तो क्या करेगा, क्वेश्चन डील करने में बहुत ज्यादा आपको आसान होगा। ठीक है, इसलिए इसको ट्राई करना समझने का। ठीक ना, मैं एक तो यहाँ कर दिया, आप चाहते थे इसी वे में क्या कर सकते हो, सिंपल सा जो भी रहेगा हमारा कॉस हो गया, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को मान लेंगे वाई, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस वाई, या वाई का वैल्यू रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। दैट्स इट। देखो प्रूफ हो गया कि नहीं हमारा। चाहो तो तुम भी प्रूफ कर सकते हो, बस ट्राई करना, घर पर जो भी रहेगा मैं बता दिया एक, बाकी का जो आपका होगा 2-3 जो भी आपका यहाँ पर रहेगा ट्राई करना प्रूफ करने का, वो भी आपको क्या हो जाएगा, सही में प्रूफ होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर जो भी आपका है फर्स्ट वाला ये समझ में आया कि इनवर्स रहेगा, बस याद रखना रेंज का अंतर है, रेंज का। ठीक है, ये रहेगा हमारा नॉर्मल सा फंक्शन, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इस वे में हम लोग याद कर लेंगे। ठीक ना, होगा तो एक्स की वैल्यू, बस रेंज का अंतर रहेगा। आप देखो इसको, इसमें जितने भी आपके मोस्टली आने वाले थ्योरम वगैरह, इसमें क्या होने वाला, आपका रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो हमारा टाइप होता है, थर्ड जो टाइप हमारा होगा, ये क्या होने वाला है, साइन इनवर्स 1/x। देखो जो भी फंक्शन यहाँ पर इसको मैं बोलता हूँ रेसिप्रोकल। ठीक है, ये क्या रहने वाला है, रेसिप्रोकल फार्मूला या रेसिप्रोकल फंक्शन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मोस्टली जो भी आपका है ना, क्योंकि इसमें क्या रहने वाला, जो भी आपका फंक्शन है ये सारा का सारा रेसिप्रोकल है। तुमने देखा होगा कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस एक, कॉस का क्या होता है सेक, टेन का क्या होता है हमारा कॉट। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, रेसिप्रोकल वाले हैं, इसीलिए सारे का सारे क्या होता है हमारा रेसिप्रोकल फार्मूला होता है। मतलब कि साइन इनवर्स अगर 1/x होता है, क्या होता है साइन इनवर्स 1/x, तो क्या बोलोगे आप, साइन इनवर्स अगर 1/x होता है तो क्या बोलोगे, कॉसेक इनवर्स x। ठीक ना, अगर कॉसेक इनवर्स 1/x होता है तो क्या बोलोगे, साइन इनवर्स सॉरी सेक इनवर्स x। ठीक है, वही आप क्या बोल दोगे, tan इनवर्स 1/x रहता है तो क्या बोल दोगे, cot इनवर्स x। ठीक है, तो यहां से याद रखना हमारा 3 मेन फंक्शन आपका हो गया, क्या क्या, साइन, कॉस और tan, साइन कॉस और tan। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉसेक का आपका कॉस का क्या हो जाएगा सेक, और tan का क्या हो जाएगा कॉट। अब बोलोगे भैया इधर जो भी हमारा है ये 3 क्या दिया हुआ है, पहले वाले थोड़ा समझ में भी आ रहा था कि हाँ भाई वहां पर जो भी हमारा था या तो साइन का रहेगा, तो साइन इनवर्स का रेंज था। यहाँ बेसिकली देखो दोस्त, यहाँ क्या होने वाला है आपका, जैसे कि यहाँ रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। ठीक है, तो तुमको एक बात पता होगा कि रेसिप्रोकल फंक्शन जो भी हमारे होते हैं, अगर जो भी डिनोमिनेटर हमारा होता है, जो भी हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा। इसीलिए इसका जो भी है ना, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू जो होगा 1 से बड़ा या बराबर होगा, या -1 से छोटा या बराबर होगा। मतलब कि इसमें जो भी वैल्यू है -1 से 1 के बीच वाला नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, इसमें जो भी वैल्यू होगा इसके बीच में नहीं होगा। ठीक ना, या तो 1 से बड़ा या बराबर, या -1 से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, सेम यहाँ भी है आपका 1 से बड़ा या बराबर, -1 से छोटा या बराबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बोलोगे भैया इसको भी प्रूफ करो, जी बिल्कुल इसको भी मैं प्रूफ करूंगा, जितने भी थ्योरम उसको हम लोग प्रूफ करके समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है दोस्त, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू हमारा है कॉसेक इनवर्स x। ठीक ना, अब देखो यहाँ पर मैंने बोला क्या, जो भी एंगल रहेगा उसको क्या करो, जब लेट कर लो। ठीक है, तो यहां से लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या क्या मैंने y माना। ठीक है, अब तुम भी यही कर सकते हो, 1/x हमारा क्या हो जाएगा, साइन y के बराबर, साइन y के बराबर। अब देखो यहां से मैं जस्ट क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा समझना, दिमाग लगाना, मजा आएगा, मैथ में दिमाग लगाते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, मैं क्या कर लेता हूं, 1 साइन y यहाँ आ गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एक हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू नो, यहाँ आ गया साइन आ गया, यहाँ ये चल गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, तुमको एक बात पता है कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/sin क्या होता है, कॉसेक y हो जाएगा। ठीक ना, पता है ना तुमको, 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू y। देखो आ गया कि नहीं हमारा,
कॉस इधर आके हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मली जो भी कॉस उधर था नॉर्मल फंक्शन LHS से RHS या RHS से LHS में शिफ्ट होगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो प्रूफ हमारा हो गया कि नहीं। तो यही मैं बोलता हूँ, यहाँ से जो भी हमारा था y यहाँ से क्या था साइन इनवर्स 1/x, यहाँ से y को मैंने क्या कर दिया कॉसेक इनवर्स x के बराबर कर दिया, मतलब कि दोनों इक्विटी आपस में है। मतलब कि यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जी हाँ जो भी हमारा वैल्यू रहेगा साइन इनवर्स 1/x से क्या होगा आपका कॉसेक इनवर्स x के बराबर होगा, खल्लास, समझे। तो इस वे में क्या कर सकते हो आप, मोस्टली थ्योरम जैसे कि मैंने किया, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं एक कर दे रहा हूं यहाँ पर प्रूफ, आप खुद भी ट्राई करोगे, जब तक ट्राई नहीं करोगे, मैथ इज अ थिंग ऑफ प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा, ठीक है। मैं कितना भी क्वेश्चन यहाँ डील कर लूँ, मैं कितना भी थ्योरी समझा लूँ, जब तक आप खुद उसको नहीं पढ़ोगे, खुद समझोगे नहीं, समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी मैं थ्योरी करवाता हूँ उसको आप क्या क्या करो, रिवीजन किया करो, ठीक है। कॉपी में लिखा करो, मैं करवा रहा हूँ, बाकी का जो 2 फंक्शन बचाओ खुद आप कर लेना, ठीक है। चलो भाई चलते हैं आगे की ओर। तो अगला हमारा जो भी यहाँ पर है दिख रहा होगा आपको टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 में हमारा क्या रहने वाला है भाई, साइन इनवर्स -x, क्या है साइन इनवर्स -x, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x के बराबर। सेम हमारा पता है इनवर्स का हमारा क्या होता है, इनवर्स जो भी हमारा रहेगा इसका रेंज आपको दिख रहा होगा, साइन इनवर्स का हमारा -1 से 1, ठीक है। tan का हमारा पूरा का पूरा रियल, cosec का हमारा दिख रहा होगा, तो जो भी वैल्यू यहाँ पर तो दे दिया गया। अब देखो यहाँ से क्या समझेंगे कि आखिरकार मान लो बोल दिया जाए कि हाँ भाई साइन इनवर्स जो भी हमारा होगा -x अगर है तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, अगर tan इनवर्स -x है तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिंबल सा माइनस tan इनवर्स x, अगर cosec इनवर्स जो भी हमारा -x है तो क्या हो जाएगा माइनस cosec इनवर्स x हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलो इसको समझाने का मैं एक तो सिंपल सा तरीका बताता हूँ तुमको कि एक्चुअल में हमारा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक ना। अब देखो यहाँ से तुमको एक बात पता होगा कि जो भी हमारा क्वाड्रेंट वाला वैल्यू, ठीक है, ये जो भी हमारा 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, 6 के 6 रेशियो हमारे पॉजिटिव। सेकंड में हमारा क्या होता है, ये भाई है हमारा साइन और कॉस का एरिया, इसमें और कोई नहीं आ सकता, आएगा बेचारा तो पिटाकल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड जो हमारा है किसका है, टैन और कॉट का, टैन यहाँ का बाप है, ठीक है। इसमें अगर और कोई आया तो राफन साफ है, ठीक है। इसमें बात किया जाए तो हमारा क्या हो गया कॉस एंड सेक का, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि चारों क्वाड्रेंट हमारा बटा हुआ है, ठीक ना। अगर आप बात करते हो जैसे कि साइन हमारा है, तो साइन अगर देखो -x क्या होता है हमारा, माइनस थीटा हमारा देखा जाए तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, tan क्या होता है आपका नेगेटिव, कॉसेक भी क्या होगा नेगेटिव, इसीलिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया आपका नेगेटिव में आपको देखने के लिए मिल रहा है। आई होप आप समझ रहे होगे कि हमारा माइनस थीटा जो भी माइनस एंगल होता है फोर्थ में होता है, फोर्थ में हमारे तीनों के तीनों फंक्शन क्या होता है नेगेटिव, दैट्स व्हाई देखा जाए तो नेगेटिव है। जब बोलो कि भैया ये तो आप बता रहे हो ऊपर से, ऊपरी ऊपरी बता रहे हो, थोड़ा प्रूव करके दिखा दो, प्रूव भी कर देता हूँ समझ लेना। चलो ठीक है देखते हैं प्रूफ भाई क्या है, बोला जा रहा है हमारा क्या कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू, प्रूफ कर दो कि माइनस साइन इनवर्स x होगा हमारा, बाकी का जो भी हमारा x का वैल्यू होगा वो रेंज में लाई करेगा। चलो भाई कर देते हैं, क्या करेंगे इसको, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू y मानते हैं, सेम टेक्निक। अब क्या हो जाएगा यहाँ से -x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स जो भी रहेगा हमारा, सॉरी साइन y हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स है तो इधर से जाके हमारा क्या हो जाएगा भाई साइन y हो गया। अब यहाँ से देखो x का जो भी वैल्यू रहेगा, देखो माइनस है तो इसको मैं भेज सकता हूँ इधर जो भी हमारा ये पर्टिकुलरली, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा माइनस साइन y हो गया, ठीक ना। यहाँ से क्या हो जाएगा जो वैल्यू यहाँ माइनस में था, ठीक ना, मैंने उसको क्या किया इस साइड भेज दिया। अब देखो यहाँ से जो भी यहाँ से क्या होने वाला है यार, सॉरी देखो क्या कर देते हैं, एक बात तुमको पता होगा, मैंने जस्ट अभी बताया क्या, क्योंकि साइन का वैल्यू माइनस में आया है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो भी माइनस अंदर में हो जाता है माइनस वाई, तुमको पता है ना साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए मैंने इसको क्या किया अंदर की ओर लिख दिया। अब यहाँ से देखो माइनस वाई जो भी आपका होगा क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1। देखो माइनस में था क्योंकि साइन में हमारा क्या होता है माइनस थीटा, जो भी साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए मैंने इसको इस वे में किया। अब यहाँ से जो भी माइनस थीटा था इस वे में हमारा हो गया, ठीक ना। अब क्या कर देते हैं, y का वैल्यू जो हमारा रहेगा यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, दैट प्रूव हो गया। तो देखो यहां से देखो बेसिकली करना क्या होता है, देखो मैथ में बहुत बार क्या होता है ना, आपको ट्राई करना होता है, ठीक है। स्टार्ट कर दो, कुछ ना कुछ दिमाग लगाओ, ठीक है। एट लास्ट आपका कुछ ना कुछ तो आपका निष्कर्ष निकलेगा ही निकलेगा। तो मैथ में क्या करना है, हम लोग को ट्राई करते रहना है, ठीक है। आपका थ्योरम वगैरह ही क्या होता है, हम लोग का बेस होता है, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो, सही वे में कोई भी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हो, ठीक ना। तो इस वे में आपने देखा। अब चाहो तुम तो कोई भी और भी हमारा, जैसे कि मान लो तुम बोलोगे एक और प्रूफ करके दिखा दो, ठीक है। तो एक और प्रूफ करते हैं, जैसे कि मान लो हमारा दिया गया है क्या, tan इनवर्स माइनस एक्स अगर हमारा दे दिया गया है, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसको भी सेम तरीके से करते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं। tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, y मान लिया मैंने, ठीक है। तो माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी बार बार यार यही, ठीक है। माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनवर्स हमारे जाके नॉर्मल फंक्शन ऐसे बन गया, ठीक ना। अब माइनस एक्स है तो ये हमारे क्या हो जाएगा, इधर जाके आपका एक्स इक्वल टू माइनस tan y हो जाएगा, ठीक ना। अब तुमको पता होगा माइनस tan का वैल्यू कब मिलेगा, जब थीटा का वैल्यू माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan माइनस वाई, क्यों, क्योंकि tan माइनस वाई क्या होगा माइनस tan y होगा, ठीक है। अब यहाँ से सेम tan इधर है, नॉर्मल फंक्शन इधर आके इनवर्स बन जाएगा। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस वाई, और देन हमारा माइनस इधर आ गया तो क्या हो गया आपका tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो इस वे में हमारा क्या हुआ, ये प्रूफ हुआ। तो आई होप आपको ये जो हमारा था ए टाइप भी, आई होप आपको ये टाइप भी क्लियर हो गया होगा। तो चलो यार चलते हैं आगे का जो भी हमारा टाइप है उसको भी क्लियर करते हैं। देखो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से याद रखना जो भी रेंज वगैरह हो या जो भी नेचर होता है हमारा ना, जिस प्रकार से साइन, ठीक है, कॉसेक और टैन का रेंज सॉरी जो भी हमारा नेचर होता है एक जैसा होता है, उसी प्रकार से यहाँ देखा जाए तो कॉस, सेक और कॉट, ठीक है, तीनों का भी हमारा क्या होता है नेचर एक जैसा होता है। याद रखना इसमें हमारा क्या हो जाएगा, और कॉस इनवर्स माइनस सिक्स का बात किया जाए तो क्या होता है हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। मतलब जो भी फंक्शन रहेगा वो पाई में से क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा। बाकी का तो तुमको पता ही है रेंज वगैरह। अब बात आता है तुम्हारे दिमाग में कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, चलो भाई इसको भी प्रूव करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमारा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। देखो सेम यहाँ भी हम लोग वही करने वाले हैं। क्या, जैसे कि दिया गया आपका कॉस इनवर्स, ठीक है, क्या हमारा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको क्या हम लोग कर देंगे नॉर्मली पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर देंगे, ठीक है, जो भी हमारा वैल्यू होगा। एक सेकेंड, हाँ चलो बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो भी हमारा रहेगा इस वे में हमारा है, ठीक है। सेम तरीका आजमाना है, घबराना नहीं है, जैसे भैया ने बताया उस प्रकार से काम करो, बाकी बंटा धार है, ठीक है। इस वे में आपका हो गया। क्या करेंगे यहाँ से, माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस वाई, क्या हो जाएगा माइनस एक्स का वैल्यू कॉस वाई। अब यहाँ से x का वैल्यू देखो माइनस इधर चला आएगा तो माइनस कॉस y हो गया। अब तुम सोचो इसका जो भी हमारा रेंज होता था जीरो से क्या होता था पाई होता था, इसका रेंज क्या होता था हमारा जीरो से पाई होता था। ये पॉजिटिव यहाँ होता है और नेगेटिव सेकंड में होता है, और नेगेटिव में बेसिकली क्या होता है हमारा पाई माइनस थीटा, थीटा के जगह पर क्या है हमारा y है। जिस प्रकार से उसमें हम लोगों ने देखा इसी प्रकार से यहाँ भी देखो, ठीक है। तो यहाँ हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, अगर कॉस को हमको नेगेटिव में लिखना है, जैसे टैन वगैरह तो था तो उसको हम लोगों ने क्या किया नॉर्मली माइनस में लिख दिया, क्योंकि वहाँ कॉस माइनस जो भी लाइक उसका रेंज हमारा होता था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये दोनों। इसका हमारा होता है जीरो से क्या पाई, तुमको पता है ना कॉस का रेंज क्या होता है जीरो से पाई होता है, ठीक है। तो इस बीच में देखा जाए तो कॉस जो होता है फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है। तो यहाँ से यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, जो भी रहने वाला है आपका कॉस पाई माइनस
वाई। क्या लिख देंगे हम लोग? पाई माइनस वाई। क्यों? क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा होता है। अब इस वे में हमारा हो गया, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई हो जाएगा नहीं? कॉस नॉर्मल फंक्शन इधर आ गया, घट गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या होने वाला है, यहाँ से हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, पाई जो भी हमारा है मैं क्या करता हूँ, वाई को इधर ले आता हूँ और कॉस को उधर भेज देता हूँ, तो हो जाएगा हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखो समझ में आया? देखो बात देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो पॉज करो, पीछे की ओर करो और फिर से समझो, अच्छा से समझो। याद रखना कॉस हमारा फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव। कॉस का वैल्यू यहाँ क्या आ गया हमारा नेगेटिव, मतलब क्या करना पड़ेगा, एंगल में आपका पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, ठीक है। जब पाई माइनस थीटा किया तो कॉस आपका इधर आ गया इनवर्स में, इधर बचा क्या पाई माइनस वाई। जब हम लोगों ने वाई को इधर किया, पाई को उस साइड भेजा, तो इसमें हमारा प्रूफ हुआ। ये तो मैंने एक कर दिया, बाकी का जो दो है वो आपका टास्क है, वो आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। बिल्कुल करना है, मतलब करना है, तभी आपको क्या होगा, मैथमेटिक्स वगैरह सब समझ में आएगा। चलो फर्दर हम लोग समझते हैं इसके बारे में। अब देखो भाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी हमारा थ्योरम है उसमें से हमारा क्या है, ए वाला। ये देखा जाए तो आपका फर्दर जो भी हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस वगैरह, उसमें भी क्या होने वाला है, आपका यूज में आएगा, ठीक ना। उसमें भी देखा जाए तो ये सब जो भी थ्योरम वगैरह वो आपका यूज में आता है। तो याद रखना कि अगर हमारे क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब कि साइन कॉस एक साथ आया प्लस में इनवर्स वाला तो पाई बाई 2 वैल्यू होगा, tan कॉट एक साथ आया तो पाई बाई 2 होगा, कॉस एक्स एक आया तो पाई बाई 2 होगा, ठीक ना। बाकी ये वैल्यू आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। दोनों का जो भी रहेगा पेयर याद रखो, आपका हो जाएगा क्या, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस वे में हम लोगों ने इसको ध्यान में दिया। अब बात करोगे इसको प्रूफ का, तो इसका प्रूफ मैं लाऊंगा अगले पार्ट में, तब तक तुम खुद ट्राई करो, खुद प्रूफ करके देखो, कुछ दिमाग लगाओ इसमें। अगर नहीं हुआ तो कमेंट करो, मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि थ्योरम खत्म हो गया है, भैया फिर से थ्योरम लेके आने वाले हैं, इसलिए आपको क्या करना है, जितने भी थ्योरम मैंने करवाया सारे के सारे आप क्या करो, प्रैक्टिस करो और सही वे में ट्राई करना। कुछ बुक्स वगैरह एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जो भी आपके पास हो, क्वेश्चन डील करो, ठीक है। और सही वे में मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करते रहो। चलो ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे अगले क्लास में। और हाँ, ये वीडियो जो भी है अपने मैथमेटिक्स पढ़ने वाले दोस्तों से जरूर शेयर करो, ठीक है, ताकि उनका भी भला हो जाए। टिल देन बाय बाय।